मम्मी, आपने तो हमें बहुत सारी भूतों की कहानी सुनाई है। कुछ मेले की कहानी भी सुनाओ ना। अच्छा, ठीक है। एक सुना रही हूँ मैं अपने मेले की कहानी, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे थे, ऐसे 14-15 साल के थे। तो अच्छा। हम लोग सारे बहने, चाचा चाची, ये चाचा चाची, मौसा मौसी की लड़की, सारे मिल के हम लोग मेला देखने गए। रात का ऐसे 12-1 बज रहा था, हम लोग मेला देख रहे थे। तो वहां से हम लोग वापस आए। इतनी रात को मेले में जाते हो आप? 5 बजे तक मेला चालू होता है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, 3 दिन तक ऐसा मेला चलता है। अच्छा, तब तो इतने अंधेरे में और तो डर फिर लगता है। थोड़ा बारिश का टाइम था, इतना ठंडी का टाइम, बाप रे। हम लोग आ रहे थे सारे सहेली सहेली मिल के, बड़े बड़े लोग आगे आगे। अब मैं तो छोटी थी, सबसे छोटी थी, मैं पीछे 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 हो गई, मुझे आगे आगे उन लोग ने पीछे कर दिया मुझे। अगर मेले में खो जाते तो? खोने वाला तो नहीं है, गांव में इतना खोने वाला भीड़ नहीं होता। अच्छा। तो फिर हम लोग आ रहे थे, तो हमारे आगे आगे से इतना बड़ा आग का जाले की तरह हमारे आगे आगे आ रहा था। वो आग का जाला की तरह होता है ना, वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, सबके पीछे पीछे लग रहा है वो। तो हम लोग बोले ये क्या चीज है, ऐसे पीछे पीछे लग रहा है। तो आगे जाके जो छुचुंदर होता ना, कैसे करता है, ची 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 ची, ऐसे करने लगे, ऐसे करने लगे, ऐसा झरना की तरह। बहुत बड़ा वो है, नदी भी नहीं है, ऐसे झरना है हमारे बीच में। अच्छा। झरने के पास आए तो ऐसे लग रहा था कि कोई वो ढोलक बजा रहा हो, ढम 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 ऐसे हो रहा। ये तो कितना डरावना है। बाप रे, हम लोग तो एक ही सारे सहेली एक ही जगह हो गए और ऐसे लटपट हो गए। मैं तो उनके टांग के नीचे घुस गई और मुझे उन लोगों ने लात लात मारे, एक तू हट करके। क्योंकि आप सबसे छोटे थे। हाँ, मैं छोटी थी। तो फिर मैं ऐसे करके, मुझे उन लोगों ने पीछे 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 कर दी। मैं रोते रोते, और मैं आगे जाना चाहती हूँ, मैं पीछे पीछे हो रही हूँ, आगे जाना चाहती हूँ। तब एक जैसे झरना की तरह वहाँ पे ना एक पहाड़ी इलाका होता है, तो पहाड़ी के इधर पीछे में आ गए। तो मैं आ रही थी, वो आग का जाती का तरह होता है, आग का जैसे इतना गोला सा मेरे आगे आ गया। मैंने कहा ये ऐसे क्या, मैंने ऐसे हाथ से मारा तो मुझे ठंडा ऐसा लग रहा था कि बर्फ का गोला हो। हैं? मैंने कहा ऐसा, देखना देखना, मैंने अपनी दीदी को बोला, दीदी देखो ये कैसे बर्फ की तरह लग रहा है मेरे हाथ, मेरा हाथ ठंडे हो गए, मेरे टांग भी ठंडा हो गए। मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, उन लोग मुझे छोड़ के भाग गए। कितने गंदे वो लोग। छोड़ के भाग गए। तो मैं वही खड़े होके रोने लगे। तो मेरा यहाँ पे ऐसे करके जांग में ऐसे कर रहे, मुझे ऐसे जैसे वो नहीं हुआ सेल आते हैं, ऐसे करके सेल आने लगा ठंडे ठंडे हाथ से। तब फिर मैं कितना डर। कैसे न कैसे करके वहां से निकल गई। एक मेरी दीदी थी, बुआ की लड़की, उसने बोला कि आजा आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, आजा। बोली, उसका भी हाथ ठंडे होने लगे। ए यार क्या है ऐसा ठंडा ठंडा, जल्दी आओ। वो भी चिल्ला के बोला। तो सारे ने फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हम लोग सारे एक दूसरे का सहारे करके हम लोग अपने घर पहुंच गए। घर जाने के बाद मैं 4-5 दिन बीमारी हो गई थी, मुझे इतना तेज बुखार आता था और ठीक ही नहीं होता था। फिर कैसे ठीक हुआ? ठीक हुआ, कोई बाबा के पास ले गई मेरी मम्मी, तब फिर मुझे ऐसे झाड़ा उड़ा लगवाया, तब जाके मैं ठीक हो गई। ये ना डर गई है पूरी तरह से, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। ऐसे बोल के मेरा फिर दूसरे दिन से इतना उल्टे दस्त लगने लगे, बुखार भी होने लगा, खूब बीमार पड़ गई थी। गाँव में ऐसा ऐसा चीज होती है, आप लोग को नहीं पता है। सही है, हमें कुछ नहीं पता। बहुत डेंजरस। आप कहानी सुना रहे थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे डर के मारे। आपने तो एक्सपीरियंस किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।